BHEL, देखिए सब BHEL कह लें कि वो कंपनी है सरकार की जहां पर वो केपेक्स में काफ़ी हेल्प करती है, कैपिटल गूड्स में, और सबसे लास्ट कंपनी टू रन थ्रू। और अभी हमने PSU में एक बड़ा रन देखा है। लास्ट के कुछ महीनों में हमने देखा है कि इनके ऑर्डर फ्लोज भी बढ़े हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आत्मनिर्भर जो भारत है कि हम हमारी कंपनियों को काम दें ज़्यादा, और उसके तहत इनको काम भी मिलना चालू हुआ है। जो अर्स्टवाइल थ्रेट था कह लें कि चाइना से, इनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट था, इसके कारण की कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। अब धीरे-धीरे अब ऑर्डर मिल रहे हैं, मतलब जैसे जैसे रेलवे में बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि उतने अच्छे एफिशिएंट नहीं है, बट ऑर्डर बुक इतना स्वेल हो गया है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के कारण कि वो कंपनी में दे आर बाउंड टू गुड डू वेल, क्योंकि प्रॉफिट परकोलेशन आएगा। सेम चीज़ सेम गोज विद भेल, और इसमें हमने एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा राइड ऑलरेडी प्लेस में देख चुके हैं। केवल मार्केट जब खराब होता है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि दिस इज नॉट द बेस्ट कंपनी इन दिस स्पेस टू टू हैव इट इन योर पोर्टफोलियो। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस स्पेस में अच्छा करती हैं, और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें आपकी, हमको पोर्टफोलियो में ज़्यादा जगह उन कंपनियों को देना है जो कंपनियां कैपिटल एफिशिएंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी जिनकी ज़्यादा है, जिनके पास लिक्विडिटी पोजीशंस अच्छी हैं। ये 3 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इनसे काफ़ी अच्छा करती हैं। इसीलिए हमेशा, और ऐसी कंपनियों को जहाँ पे टर्न अराउंड हो रही हो चीज़ें, क्योंकि कभी-कभी एलेक्स जी होता है कि जो टर्न अराउंड करती हुई कंपनियां हैं वो आपको ज़्यादा रिटर्न प्राइस परफॉर्मेंस में दिखता है आपको, क्योंकि जो जिस कंपनी को मार्केट ने नकार दिया है, ये मतलब जैसे कि नकारा हुआ लड़का होता है ना, जैसे घर में ये नकारा हुआ और अचानक से उसमें टर्न अराउंड आ जाए तो उसको जो वैल्यू है मार्केट बहुत तेज देता है और बहुत ज्यादा देता है। तो वही चीज थोड़े दिनों में देखने को मिली है कि कुछ नकारे लोग को शायद काम मिल जाए और उसमें चीजें जो बढ़ जाए, उसमें ये कंपनी आती है, क्योंकि एफिशिएंसी पे अगर आप देखेंगे वेरी पैथेटिक। सेम चीज अगर आप देखें सरकार की ही एक कंपनी है, मैं कहूंगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सिमिलर साउंडिंग है, ये भेल है वो बेल है, और उस वो कंपनी देखेंगे जमीन आसमान का अंतर है। स्पेस थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन एफिशिएंसी लेवल मतलब एकदम 360 डिग्री चेंज आपको दिखेगा। तो मैं उस पे भी आता हूँ BEL पे। अगर पहले एक बार BHEL मेरे को बता दीजिए साथ ही साथ, क्योंकि उन्हीं का एक ही दशक का शायद दोनों सवाल है, BHEL पे भी और BEL पे भी। तो जो आप दोनों कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है कि शायद उनके पास दोनों है। सिर्फ इसमें अभी BHEL में इसको कंक्लूड करने के लिए पूछ रहा हूँ सर, आज 3% की कमजोरी है, और अगर मैंने 80-81 के आसपास एंट्री करी हुई है, तो क्या मेरे लिए चिंता का विषय है? कुछ स्टॉप लॉस बताएंगे या स्ट्रेटेजी एग्जिट की बताएंगे कि क्या? देखिए, चूंकि मोमेंटम अभी इनके फेवर में है तो मैं कहूंगा कि होल्ड कर लें, और आप जिस स्तर पे लिए हैं आपने उस स्तर के आसपास का ही एक स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस लगा लें कि आपके पोर्टफोलियो पे हिट न करे। तो 80 के आसपास दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है, तो 80 के आसपास का ही बाय क्लोजिंग बेसिस अगर बंद हो जाती है कंपनी तब आपने निकल जाना है। अदरवाइज जो है स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, इसमें हो सकता है मोमेंटम आपको और ऊपर की तरफ मिल जाए। और अगर आप बहुत ही कम अवधि के निवेशक हैं, बहुत ही शॉर्ट साइटेड हैं, तो मुझे लगता है कि 85 विल बी द लेवल टू वॉच आउट फॉर। आपको 85 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग आती है तो दैट विल बी सिग्नल की और इसमें करेक्शन हो सकता है। जी, तो ये BHEL में है, दोनों तरीके से बता दिया। वही ब्रेकआउट का करीब करीब लेवल था उन्हीं के आसपास से, जहां से 70-80 के आसपास से उससे तेजी और बढ़िया जो मिली है। तो कॉन्फिडेंस वहीं तक है, अगर उसको खराब करेगा, उसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए वो स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर आप और एग्रेसिव या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से सोच रहे हैं तो थोड़ा सा और ऊपर का स्टॉप लॉस संतोष सर कह रहे हैं। संतोष सर, साथ ही साथ फिर BEL, क्योंकि आप कह रहे थे कि जहाँ BHEL एक बिल्कुल अलग तरीके का खिलाड़ी है, वहीं BEL बिल्कुल अलग तरीके का है। सर, क्या डिफरेंस है? हाँ, देखिए, मैं जैसे कह रहा था कि इफिशिएंट कंपनियों को इफिशिएंट होना चाहिए। जो कंपनियां शेयर होल्डर से, या फिर चूंकि ये सरकारी कंपनी है तो इसमें सरकार ने निवेश किया है, वो जितना भी निवेश है उस पर आप जो रिटर्न छोड़ते हो वो हम इन्वेस्टर देखते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि एलएक्सजी अच्छी कंपनी हो सकती है, लेकिन क्या निवेश के लिए अच्छी कंपनी है? ये दो अलग अलग चीजें हैं। गुड कंपनी एंड गुड इन्वेस्टिंग कंपनी। तो अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वो कंपनी है सरकार की, जो कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जहां पर कि आपको सारी चीजें अच्छी दिखती हों, कैपिटल एफिशिएंट है कंपनी,
27% के करीब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तकरीबन 20-21% के करीब रिटर्न ऑन इक्विटी है, और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की बात कर ली जाए तो वो भी 23% के आसपास है। तो ऐसी कंपनी जहां पर कि ये सारी चीजें हैं, और मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट का एंडेवर है, जिसके कारण की सरकार की कंपनियों को पैसा मिलेगा और यहाँ पर चीजें बनाई जाए, तो इसके कारण की जो एक अच्छी एफिशिएंट कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। हाँ, एक टर्न अराउंड कर रही है कंपनी, एक स्ट्रगल कर रही होती है कंपनी, उसको मिलता है, लेकिन जो अच्छी कर रही होती है वो ज्यादा अच्छी करेंगे क्योंकि उनके पास ऑर्डर फ्लो ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, शेयर होल्डर्स के वैल्यू का ग्रोथ ज्यादा होगा। शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है कि जब आप एक टर्न अराउंड कंपनी पकड़ते हो और टर्न अराउंड जाकर अगर एफिशिएंट नहीं है, आपकी हिस्ट्री एफिशिएंसी की नहीं रही है, तो यू विल टेंड टू कहने की स्टैग्नेट एट समवेयर, क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा प्ले में आ जाएगी, कौन एफिशिएंट है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी अ गुड बेट। हमने कई बार इस पे बात की है, और टेक्निकली अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, काफी दिनों से हम देख लें तो 114 से लेकर 100 रुपीज के आसपास का एक कंसोलिडेशन है, नेगेटिव कोनोटेशन पे नहीं हो रहा है, दिस इज गुड फॉर द स्टॉक प्राइस। और मुझे लगता है कि अगर निचले स्तरों पे आपको मिल रहा है, जैसे कि अभी 114 से लेकर 100 के बीच में हो रहा है, और करीब करीब उसी दोनों के स्तर के बीच में है ऑलमोस्ट एक्टिविटी, थोड़ा सा अगर घटता है तो आपने इसे और ऐड ऑन करना चाहिए। आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। 114, 112 से 14 के बीच में रेजिस्टेंस है थोड़े, उसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो 15 से 20 रुपए इमीडिएट आपको फिर से मिलना चाहिए वहां पे। ये है BHEL पे भी और BEL पे भी, दोनों में संतोष ने आपको पूरे डिटेल में अच्छे तरीके से बता दिया, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो भी।